आज हम बना रहे हैं मिक्स मसाला मुरमुरा। बहुत ही कमाल की बनती है और खाने में क्या कमाल की लगती है, एकदम टेस्टी, सौंधापन। और घर की निमकी, घर में बनाए हैं निमकी और इसमें मिक्स किए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, बादाम। तो इसे चॉपर में डालकर चॉप करेंगे। और सबसे खास बात यह है ये चॉपर का कि आप इसमें कुछ भी चॉप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये चॉपर हमें। तो ये बादाम को इसमें रख दिए हैं और इसी तरह से इसे हम स्लाइसर में डालकर कट कर ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे से कट हो जाती है, हाथ में नहीं लगती है। तो सारे हम इसी तरह से कर लेते हैं और बहुत भी आसान हो जाता है ये काम करना इससे। साथ में डालेंगे काजू, मतलब जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहे आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन काजू, बादाम, किशमिश और एक गड़ी सूखा नारियल है, इसे भी हम इसी से कट कर लेंगे। बहुत जल्दी से बन जाती है ये मिक्स मसाला मुरमुरा, बहुत ही कमाल की बनती है। और जो पैकेट वाला जो खाते हैं बस हल्का फुल्का उसका टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर 4 चीज है, इसे हम तैयार करके रखने हैं। अब लेते हैं मैदा। तो 500 ग्राम मैदा ले रहे हैं निमकी बनाने के लिए। नमक पारे, अजवाइन, कलौंजी डालेंगे इसमें। और 500 ग्राम मैदे में हम 50 ग्राम मोयम डालेंगे। तो अजवाइन, कलौंजी और नमक और ये मोयम, तो रिफाइंड तेल है जो घर पर होती है, बस वही मिक्स कर देंगे और मैदे को पानी डालकर जोड़ेंगे। तो अभी इसे मिक्स करनी है पहले अच्छे से, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स कर। और इसमें मैदे को गूंथना नहीं है, मैदे को जोड़ना है। जब हम नमक पारे बनाएंगे, मैदे को बेलेंगे तो सिकुड़ेगा नहीं, इसलिए मैदे को यहाँ पर मसलना नहीं होता है, मतलब गूंथना नहीं होता है। अगर मैदे को यहाँ पर हम गूंथ देंगे तो बेलते वक्त वो सिकुड़ने लगती है और हमें बेलते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो मैदे को सिर्फ जोड़ लेंगे, गूंथना नहीं है। और 4 भाग में से हम बांट लेंगे और इसे बेलेंगे हम सेंटर में। तो पहले 4 भाग में से बांट लेते हैं, एकदम समान लोई बनकर तैयार कर लेंगे अच्छे से। और घर की जो हम निमकी बनाएंगे और ये मूढ़ी में मिक्स करेंगे तो अच्छा टेस्ट भी आएगा। मार्केट वाला भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ होता है वो टेस्टी बहुत होता है। इसलिए तो यहाँ पर हम यहाँ सेंटर पर रख दे रहे हैं एक लोई को और यहाँ पर हम बेलेंगे। अच्छे से पहले साफ़ कर लिए, क्योंकि यहाँ पर बेलना आसान होता है, क्योंकि बड़ा हमें बेलना है इसलिए। तो बेलने का एक तरीका होता है, तब हम बड़ा अच्छे से बेल पाएंगे नमक पारे वाला। तो पहले आप नीचे से इसे दबाइएगा, उसके बाद ऊपर की ओर खींचते जाइएगा। बेलन को पूरा मत उठाइएगा और आराम से इस तरह से आप बेल सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत सारे निमकी बना सकते, तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे, फिर इसे निकालेंगे और इसे फिर से पलटेंगे और फिर नीचे में पहले दबाएंगे, इसके बाद ऊपर की ओर खींचते जाएंगे। तो इस तरह हमें निमकी बेलना बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब निमकी बनाना और ये आटा बेलना। और इस तरह हम बहुत सारे निमकी बना सकते हैं। तो जिधर लंबाई था हल्का चौड़ाई पर इसे हम बेल रहे हैं, ताकि अच्छे से लंबा भी हो और ये चौड़ाई में भी जाए और हम इस तरह से बेल सकें। और आप इस तरह से कट करिए आराम से। तो आप फटाफट से इस तरह कट भी कर सकते हैं, और जैसे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा तो चलेगा। और चाकू को अच्छे से पकड़कर इस तरह से, और आप आराम से कट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप चाकू को अच्छे से पकड़िएगा तो आराम से आप इसे कट भी कर सकते हैं। और बीच में हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं, ताकि हम बेलते भी जाएंगे और छानते भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अच्छे से चाकू पकड़े हैं, तो फटाफट से हम निमकी को कट भी कर लिए हैं। और इसे हम लोग निमकी बोलते हैं, और आपके साइड से क्या बोलते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर नमकीन, निमकी, खासकर झारखंड में इसे निमकी ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं। निमकी, जितने भी कस्टमर दुकान आते हैं वो निमकी ही बोलते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि इसे निमकी ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे रख ले रही हूँ एक प्लेट में, और दूसरा भी बेल लेंगे। और उधर कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, और ये आप फटाफट से बेल सकते हैं। पहले आप नीचे से बेलिए, उसके बाद ऊपर की ओर जाइए, ताकि खींचेगा नहीं। और हम इसे गूँथे नहीं हैं तो ये सिकुड़ भी नहीं रहा है, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रहा है बेलने में। और इस तरह से आप आराम से बेलिए। देखिए बेलने का तरीका आप देखते जाइएगा, आपके लिए निमकी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा।
ऐसे लगता है बहुतों को कि निमकी बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत आसान है निमकी बनाना। और इस तरह की निमकी हम लोग के घर में हमेशा बचपन से बनते आ रहा है और ये आम बात है हमारे लिए, क्योंकि निमकी हर समय स्टोर किया हुआ रहता है हम लोग के घर में। क्यों घर की ही निमकी ज़्यादा चलती है, क्योंकि छोटी मोटी भूख के लिए ये बहुत ही अच्छी लगती है। और जब कुछ भी नहीं होता था पैकेट बंद सामान, तो ये निमकी हमारे घर में ज़रूर रहता था और हर वक्त मिल जाता था नमकीन में। और ये चाय के साथ ज़रूर चलता था। चाय हम लोग के यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय। हालांकि बहुत अब कोई कम भी कर दिया है, लेकिन कितना भी कम क्यों ना कर लो, चाय का शुरुआत होता ही है। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो निमकी हम डाल दिए हैं और बीच बीच में चलाते भी जाएंगे और निमकी को फटाफट से कट भी करते जाएंगे। तो इस तरह से निमकी हमारा फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हम कितने जल्दी से काट रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को हम स्पीड नहीं किए हैं, मेरा हाथ ही यहाँ पर स्पीड चल रहा है, क्योंकि निमकी बहुत बनाते हैं हम, और हमें कितना भी बनाने बोल दो निमकी हम बहुत ही फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो क्या आप भी घर पर निमकी बनाते हैं या फिर मार्केट से यूज़ करते हैं? मैं हमेशा घर पर बनाती हूँ, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और आप देखिए चाकू हम जिस तरह पकड़ रहे हैं, और कोई हमसे पूछता भी है कि आप कैसे निमकी इतना जल्दी से बेल लेते हैं और काट लेते हैं। और मेरे घर में कोई भी बनाती थी निमकी, जैसे चाची लोग, तो कभी बोलती थी कि आप बेल दो, तो हम बेल देते थे और वो छान लेते थे, मतलब तल लेते थे। और उस वक्त पीढ़ा में बेलते थे निमकी। और मैं शादी से पहले ही निमकी बहुत बनाती थी, क्योंकि ये निमकी है बहुत बचपन से, मतलब हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है और हर कोई बनाकर घर पे रखता ही था। तो बीच बीच में इसे बेलते जाएंगे और छानते जाएंगे, तो इसलिए हमारा निमकी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, नहीं तो फिर निमकी फूलती नहीं है और एक के ऊपर एक लग जाती है। और बहुत से लोग निमकी एक बेलते हैं और एक छानते हैं, लेकिन हम आराम से बेल भी लेते हैं और छान भी लेते हैं साथ साथ में। एक बार बेल लेते हैं, कट कर लेते हैं और छानते भी हैं साथ साथ में। स्टोर नहीं होता है, उधर तल लेते हैं और आराम से कर भी लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम चाकू कैसे पकड़े हैं, और इस तरह से आप भी चाकू पकड़िएगा तो आराम से आप निमकी को कट कर लीजिएगा बहुत ही फटाफट से। आप देख सकते हैं कितनी फटाफट से ये निमकी। और जब थोड़ा बहुत ये जो निमकी का जो है ये आटा वो थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो हाथ से इसे अच्छे से पकड़कर आप आराम से कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसे हम सेंटर से निकाल भी रहे हैं चाकू से। बहुत बार कैसा होता है कि सेंटर में अब हम निमकी को कैसे निकालें, काट तो लिए हैं लेकिन निकालेंगे कैसे। आप चाकू को आराम से दबाकर सेंटर में रखिए और इस तरह से निकालिए, और चाकू में जो निमकी लग जाता है उसको हटा लीजिए। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बताई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बनाते हैं निमकी, जो बनाते हैं वो जानते हैं, जो नहीं बनाते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कि कैसे बेलना है, कैसे काटना है। आटा तो लगा लेते हैं, लेकिन बेलते वक्त और काटते वक्त घबरा जाते हैं। छानना भी आसान है, लेकिन बेलना और काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो नहीं कर पाते हैं, जो नया नया बना रहे हैं उसके लिए। और जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो मम्मी लोग सोचती है कि बनाकर रख देते हैं तो बच्चे खाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि वो बना नहीं पाती और मार्केट से लाना पसंद करती है। और मार्केट में क्या होता है कि अच्छा तेल से छना हुआ नहीं रहता है और उसमें बहुत मात्रा में सोडा दिया हुआ रहता है, इसलिए तो घर पर आप शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये है काजू, और काजू को भी हम तल लिए हैं, 2 टुकड़ों में कट किए थे। और ये बादाम है, और तुरंत डालेंगे तेल में और तुरंत निकालेंगे। इस तरह झारे में ही डालकर निकालिएगा तो निकालना आसान हो जाता है। गड़ी है, इसे भी इस तरह से तल लेंगे। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा मत सुनहरा करिएगा, हल्का सा सुनहरा करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और किशमिश भी डाल दे रहे हैं, और किशमिश भी तुरंत गोल हो जाएगी। जैसे गोल होगा, मतलब पूरा गोल होगा भी नहीं, और तुरंत निकाल देंगे, देखेंगे हल्का हल्का हुआ है तो किशमिश का टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अब करी पत्ता भी डाल देते हैं, और करी पत्ता फूटती है, मतलब फूटती नहीं है,
थोड़ा सा डालने के बाद, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पटपटाना, मतलब पटपटा रहा है वैसे। तो यहाँ पर ये भी अच्छे से तल लिए हैं क्रिस्पी होने तक। अब बादाम को डालते हैं, क्योंकि ये मिक्स मसाला मुरमुरा में हम डाल रहे हैं बहुत सारे चीज़। तो बादाम है, निमकी है, और डाल रहे हैं हम इसमें सेव, नमकीन सेव। उसकी भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो भी हम घर पर बनाए थे, वो भी इसमें डालेंगे। और ये मूंगफली अच्छे से भून गया है, मतलब अच्छा एक सौंधापन आना चाहिए। अब लिए हैं मुरमुरा, तो बहुत सारे मुरमुरे हम लिए हैं। कम से कम मुरमुरा यहाँ पर हमारा होगा 500 ग्राम के करीब, और 500 ग्राम का मुरमुरा हम यहाँ पर बना रहे हैं मिक्स मसाला मुरमुरा। आज के समय में जो पैकेट बंद जो खाते हैं मसाला मुरमुरा वगैरह, उससे अच्छा है ये घर पर आप बना सकते हैं। और अभी गर्मी की छुट्टी भी चल रही, मतलब अभी तो हमारे बच्चे का तो गर्मी का छुट्टी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में हो गया है, बहुत सारे स्कूल में नहीं हुआ है। तो हम मुरमुरा को अच्छे से भून लिए हैं, गरम कर लिए हैं। अब लेंगे धनिया, तो मसाला आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। धनिया को अच्छे से भून लेंगे, भूनिएगा ज़रूर। एक भूनने से क्या होता है कि इसमें हल्का सा सौंधापन आता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे हम दरदरा कर लेंगे। भूनने के बाद बहुत ही अच्छे से दरदरा भी हो जाता है। कच्चा धनिया हम दरदरा करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन इसे भूनकर करते हैं दरदरा तो टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारा तैयार है। अब हम तेल को गरम करेंगे, और तेल भी हम पूरा गरम नहीं करेंगे, सरसों का तेल लिए हैं। सरसों का तेल हम डालेंगे, क्योंकि मुरमुरा में सरसों का तेल ही जाता है और अच्छा लगता है। तो सिर्फ हम गरम किए हैं, और ठंडा करने के बाद ये धनिया डाल देते हैं। 3 चम्मच डाले हैं। अब ये है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, काला नमक, तो ये काला नमक भी आप नेचुरल लीजिए, जो स्वाद अच्छा आएगा। आमचूर का पाउडर, तो 1.5 चम्मच हम डाले हैं काला नमक, और 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, और आधा चम्मच डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स कर देंगे। तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, पर तीखा नहीं बनाना है हमें। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं ताकि मुरमुरे का कलर चेंज हो जाए, मार्केट वाला लुक आएगा, इसलिए। अब मुरमुरे में डाल दे रहे हैं ये मसाला और तेल, और इसे पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ मिक्स नहीं किए हैं, जैसे निमकी बनाए हैं, सेव भी है, मूंगफली है, और ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। पहले मसाला हम मिक्स कर रहे हैं मुरमुरा में। इस तरह से मिक्स करने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो मसाले का चंक्स रहेगा वो सारा इसमें मिल जाता है। नहीं तो ड्राई फ्रूट्स में साइड से लग जाएगा, तो खाएंगे तो लगेगा कितना सारा हम डाले हैं, इसलिए। अब एक एक करके सारी चीज़ इसमें हम डाल देंगे। मूंगफली, और ये जो मूंगफली है वो लाल वाला है, इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है भून कर रखे थे वो भी डाल देंगे, और ये निमकी है वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम बचा लिए थे, अच्छा लगता है चाय के साथ। और ये नमकीन सेव है, ये भी डाल देंगे। ये भी घर पर आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करिए, एकदम पूरा अच्छे से। उसके बाद सारे में अच्छे से मिल जाएगा, पूरे में मूंगफली, बादाम, निमकी, सेव, और ये मिक्स मसाला मुरमुरा क्या कमाल धमाल की बनकर तैयार होती है। क्या टेस्ट आया, और बहुत ही अच्छी लगी। और आप इसे चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या आपको भी चाहिए ये मसाला मुरमुरा, तो मैं आपके पास अवेलेबल करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे दुकान में भी ये अवेलेबल हो सकती है। तो चलिए, ये हमारा मसाला मुरमुरा तैयार है, और ये आप पैकेट बंद वाला जो खाते हैं उससे लाख गुना अच्छा है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।